नमस्कार मित्रों। हमने आपको भारत के एक बेहद सम्मानित व्यक्ति जिनको लोग खान सर के नाम से जानते हैं, बहुत पहले एक वीडियो में हमने उनके बारे में ये कहा था कि ये किस तरीके से चेहरे पर एक नकाब लगा के देश के सबसे बड़े दुश्मनों में है, क्योंकि जो खुले हुए दुश्मन हैं उनसे निपटना बेहद आसान है। लेकिन शुरुआत में इन्होंने यूट्यूब पर इस्लाम की आलोचना की, चूँकि खुद खान लिखते थे, और धीरे धीरे भरोसा जीतते जीतते आगे बढ़ते बढ़ते वो इस कदर लालची हो गए कि अब वो विदेशी एजेंडे के तहत खेल खेल रहे हैं, अपनी औकात के बाहर का। और उसी वीडियो में हमने तब कहा था जब सनातन धर्म की उन्होंने दाएं बाएं से आलोचना की थी और अर्जुन को बहुत ही साधारण योद्धा बताया था कि वो कुछ भी नहीं, नथिंग, बिना श्री कृष्ण के। स्वाभाविक है, श्री कृष्ण भगवान का उनको सहयोग मिला तो वो अपराजय योद्धा बन गए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति थे। तो खैर वो एक अलग विषय है। हमने तभी बता दिया था कि ये देश विरोधी एजेंडा चलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा कर रहा है। अपने लालच की वजह से हो सकता है शुरुआत में इसके मन में देशभक्ति हो, लेकिन जिस तरह का ये ज्ञान बघारता है, हमने चुनौती दी थी कि कोई भी विषय के 10 सवाल खान साहब हमसे पूछ लें, खान सर, और 10 वो हमसे पूछें और 10 हम उनसे पूछेंगे, हो जाए बड़ी से बड़ी कोई कंडीशन पे हम तैयार हैं, तो आ जाएं, क्योंकि वो तो धर्म पे भी बोलते हैं और किसी भी सब्जेक्ट पे बोलते हैं। तो खैर अभी उन्होंने जो अमेरिका और भारत के बीच में खींचतान है, सभी को मालूम है राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, संबंधों के बदलते रहते हैं। अभी अमेरिका ट्रंप का जब चुनाव हुआ था तो भारत के ज़्यादातर लोग उनके जीत के लिए बहुत पूजा पाठ तक कर रहे थे। मोदी समर्थक सब ट्रंप की जीत चाहते थे, लेकिन अचानक ट्रंप के रूप में बदलाव आ गया और आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान के समर्थन में आ गए। तो कोई फर्क नहीं, मोदी हर स्थिति में अडिग हैं और भारत के हितों की सुरक्षा और संरक्षा करने में समर्थ हैं, समर्थवान व्यक्ति हैं। तो मोदी का जो यूपीआई का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, तो उस पे खान साहब ने बड़ी टिप्पणी कर दी कि अमेरिका अगर गूगल और जीमेल अपना सुविधा देना बंद कर देगा तो इनका यूपीआई सिस्टम भी फेल हो जाएगा। इसमें उन्होंने अपनी घोर अज्ञानता तो प्रदर्शित की ही, जो कि वो है नहीं, क्योंकि रटा रटाया बोल लेना तो कोई तोते को भी सिखा दो तो वो बोलने लगता है। तो वो रट्टू तोता है, ज्ञान कितना है, कोई नौकरी क्यों नहीं हासिल कर ली। उन्होंने कोई एग्जाम पास कर लिया होता बड़ा और उसके बाद वो कोचिंग में आते, नौकरी छोड़ के तो माना जाता। तो उन्होंने तो जीवन में कोई बड़ा एग्जाम खुद नहीं पास कर पाए, तो उनकी अज्ञानता पर लोग टूट पड़े हैं। और उन्होंने जो है, आप खुद अगर इसमें कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं सुनी बात आप भी भरोसा नहीं करो, अगर आप गूगल में ही सर्च करें कि भारत का यूपीआई सिस्टम क्या गूगल और जीमेल की सुविधा न मिलने पर भी कार्य करता रहेगा, कुछ इस टाइप से मिलता जुलता आप सर्च इंजन में डाल दो, तो वही गूगल बोलेगा कि भारत में यूपीआई सिस्टम बैंक खातों को जोड़कर और यूपीआई पिन का उपयोग करके सुरक्षित तरीके से तुरंत पैसे ट्रांसफ़र करने की सुविधा देता है। यह गूगल पे या जीमेल के बिना काम कर सकता है, क्योंकि आप भीम, फोन पे या अन्य यूपीआई सक्षम ऐप का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए एक बैंक खाता और यूपीआई सक्षम ऐप की आवश्यकता होती है। गूगल या जीमेल का होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। कैसे सिस्टम काम करता है? नंबर 1, ऐप डाउनलोड और पंजीकरण। सबसे पहले एक यूपीआई सक्षम ऐप डाउनलोड करें,
जैसे कि भीम या पेटीएम। 2 बैंक खाता लिंक करें, अपने बैंक खाते को ऐप से लिंक करें और एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस VPA या UPI ID बनाएं। 3 UPI पिन सेट करें, अपने लेन देन को सुरक्षित करने के लिए एक UPI पिन बनाएं। भुगतान करें, आप प्राप्तकर्ता की UPI ID दर्ज करके या QR कोड स्कैन करके पैसे भेज सकते हैं। लेन देन को प्रमाणित करें, लेन देन पूरा करने के लिए अपने UPI पिन से इसकी पुष्टि करें। और 6 धन ट्रांसफर, आपका बैंक लेन देन को प्रोसेस करता है और पैसा तुरंत प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाता है। गूगल या जीमेल के बिना UPI का उपयोग कैसे करें? आप अन्य UPI ऐप्स जैसे भीम, पेटीएम या फ़ोनपे का उपयोग कर सकते हैं, जिनके लिए गूगल या जीमेल की आवश्यकता नहीं होती है। आपको सिर्फ एक बैंक खाता और UPI सक्षम ऐप चाहिए। UPI की मुख्य विशेषताएं: तेज और कुशल, ये तुरंत धन हस्तांतरण की सुविधा देता है। सुरक्षित, UPI पिन या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा लेन देन सुरक्षित होते हैं। उपयोगकर्ता अनुकूल, UPI ऐप का उपयोग करना आसान है। 24/7 यानी 24 घंटे और 7 दिन काम करता। आप दिन या रात किसी भी समय पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये तमाम UPI के बारे में बहुत डिटेल तरह तरह से मिल जाएगा, बहुत सारे डिटेल मौजूद हैं। तो खान साहब ने अपनी अज्ञानता और देश विरोधी एजेंडे में भी अपने को खुलकर शामिल होना बता दिया है। अब वो इस पर कितनी भी कोशिश कर लें, उनके चेहरे का नकाब उतर गया है और वो भी राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के गुट में खुल के शामिल नजर आ रहे हैं। और जो हमने बोला, यूट्यूबर ज़्यादातर लालची होते हैं। हमारे को आप बोलिए, हम बिना कोई एक पैसे के लिए यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। हमने ग्रुप बना रखे हैं पेंशनरों के 2। एक हमारा समाधान मंच है, किसी भी प्रश्न का उत्तर या कोई समस्या का समाधान देने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है समाधान मंच। फेसबुक पे भी हमारा ग्रुप है। तो हम बिना कोई शुल्क के, बिना कोई लालच के ये कार्य करते हैं। अगर हम भी कोई लालच जिस दिन पाल लेंगे तो फिर हमारी लालसा बढ़ेगी और फिर सही गलत में हम ज़्यादा अंतर नहीं कर पाएंगे। अब बाकी आप जानें, लेकिन ऐसे लोगों से सतर्क रहें जो चेहरे पे अपना एक अलग मेकअप लगा के आते हैं और अंदर बहुत ही बेहद विभत्स, घृणित और देशद्रोही चेहरा होता है। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें।